हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका संवर्धना मदरसन सुमी, यानी कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। सॉरी, यहाँ पे पहले का जो नाम था वही मेरे मुंह से यहाँ पे निकल जाता है। और जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे है IEX। देखो दोनों के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस यहाँ पे करने वाले। एक में तो यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है यहाँ पे IEX के बारे में, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ न्यूज़ भी निकल कर आ रहा है, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे ही। लेकिन पहले हमें बात करेंगे आपको यहाँ पे मदरसन सुमी के बारे में, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। एक चीज़ गौर करोगे ना, तो लगभग यहाँ पे 71 के प्राइस से लगभग यहाँ पे 76 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया, और ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 77 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया। लगभग 5 दिन के चार्ट में देखोगे तो लगभग यहाँ पे 7% का लगभग यहाँ पे जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, क्या यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकता है? देखो उससे पहले आप जानते हो कि ये कंपनी ने यहाँ पे बोनस अनाउंस किया था 1:2 का, ठीक है। उसके बाद से ही यहाँ पे लगभग जो तेज़ी होते हुए दिखाई दिया, और लगभग 71 के प्राइस से ऑलमोस्ट लगभग 77 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए ना, उसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी आपको जो यहाँ पे वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बोलेंगे आप सब क्यों? देखो सबसे पहली बात ना, जो कंपनियाँ बोनस देती है या आपको स्टॉक स्प्लिट देती है, तो उसमें कुछ अलग यानी कि कुछ समय में, यानी कि लगभग जो 3-4 दिन में यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है ना कि शायद करेक्शन देखने को मिलते हुए दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना एक सही डिसीजन होगा। वरना यहाँ पे ऐसे तो आपकी मर्जी, कंपनी कोई खराब नहीं जानती, कंपनी एक ब्लू चिप स्टॉक, एक बेहतरीन कंपनी है। ये आपका इसलिए इतना ज़्यादा प्राइस है क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्टॉक स्प्लिट बोनस यहाँ पर देती है, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यानी जो ये कम प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ जानते हो यहाँ पे जो डीमर्जर भी आपका हो चुका है वो भी है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, देखो समझ लो, यहाँ पे वेट करना एक सही डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ पे फेड का यहाँ पे 2 मीटिंग है, ठीक है। और जानते हो ये जो 2 मीटिंग है आपका यहाँ पे दिस, यानी कि आपका इसी ईयर में, यानी कि इसी साल में यहाँ पे मीटिंग आपको निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे पूरी आपको पॉसिबिलिटीज़ क्या है, रेट हाइक होने का, जिसके कारण अब लगभग आपको हर सेक्टर पर दबाव पड़ते हुए दिखाई देगा। और जानते हो कि जब वहाँ पे जब आपको रेट हाइक होगा ना, तो यहाँ पे RBI भी रेट को अपने हाइक करेगी, जिससे यहाँ पे नहीं तो मार्केट आपको जो पॉजिटिव न्यूज़ लेगा, और नहीं तो यहाँ पे निगेटिविटी भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगा। अब जानते हो कि यहाँ पे इस कंपनी का जो मेन जो बिजनेस होता है, जो आप जानते हो पार्ट जो बिकता है, वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही इनका ज़्यादा बिजनेस है, जो अभी लगभग यहाँ बहुत ही कम मात्रा में देखा जा रहा है। क्योंकि बाहर के देशों में यहाँ पे मंदी का जो यहाँ पे माहौल है, जिसकी वजह से हर, यानी लगभग आपको हर कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लगभग जो बहुत ही कम देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे स्टील सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे लगभग हर सेक्टर का ही ऐसा ही आपका जो है परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो है क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जब ज़्यादा गिरावट आएगा ना, तो फिर यहाँ पे आप बाई कर लेना। क्योंकि देखो कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन हर समय यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा कमाना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा प्राइस यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब मन तब यदि बाई करोगे और यहाँ पे सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा, तो वैसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी चार्ट देखना पड़ता है, हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, और मार्केट में भी डिपेंड आपको रहना पड़ता है। जानते हो कि डाउ जोन्स में लगातार यहाँ पे 2 दिनों से यहाँ पे गिरावट का माहौल है। लगभग फिर से जो लगभग 30,000 जो पार गया था, फिर से यहाँ पे 29,200 कुछ पॉइंट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आपको हर मार्केट में यहाँ पे गिरावट का माहौल है, हर मार्केट में मंदी का माहौल है। सिर्फ भारत ही कुछ बचा, क्योंकि भारत का यहाँ पे आपको अच्छा खासा कंट्रोल करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है। लेकिन यदि बाहरी मार्केट में प्रेशर आएगा, तो आप जानते हो कि यहाँ पे साफ तौर से यहाँ पे अपना भारतीय मार्केट में प्रेशर आएगा। और इस जो यहाँ पे जो बाहर का जो भी कंपनी, ऐसी कंपनी जो यहाँ पे बाहर के देशों से यहाँ पे कुछ आपको जो सेल्स होता है, तो उसमें तो और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा वेट कर लो, सही मौका आएगा, यदि और प्राइस कम होगा तो फिर यहाँ पे बाई करना। और ये बोनस अभी तक यहाँ पे आपको नहीं मिलते हुए दिखाई दे, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन बोनस यहाँ पे जल्द ही मिलते हुए दिखाई आपको मिल जाए, क्योंकि देखो लगभग 15 से 20 दिन यहाँ पे लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। यदि आप एक्स रेट के पहले यदि आप बाई किए हो, तो फिर टेंशन की यहाँ पे कोई जरूरत आपको नहीं, जो टेंशन यहाँ पे लेना ही नहीं है, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके डीमैट अकाउंट में आपको आ जाएगा। तो चलो जो मेन स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टॉक है तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे IEX के बारे में। यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो लगभग यहाँ पे 140 में ही लगभग चलते हुए आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि लगभग यहाँ 146 तक यहाँ पे जो है ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दिया है। और लगभग यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रोकर ने यहाँ पे क्या आपको टारगेट दिया है, तो वो भी यहाँ पे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट दिया है लगभग 236 प्राइस का। वो भी यहाँ पे कौन से ब्रोकर यहाँ पे दिए उन्होंने,
ब्रोकर का नाम इलारा कैपिटल, ठीक है। ये कंपनी यानी कि ये ब्रोकर ने यहाँ पे 236 का टारगेट दिया है। देखो ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ये टारगेट यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक यहाँ पे हमेशा जो तेजी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर समय आपको तेजी ही बनते आपको दिखाई दे, कभी ना कभी तो यार कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बाइंग करेंगे। तो आपको वैसा ही यहाँ पे नहीं कि एक वैसा ही फेज यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अभी एक मौका दे रहा है, तो इस कंपनी में यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे समझना है, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे और से समझ लो, एक आपको रिपोर्ट में क्या हुआ है कि यहाँ पे IEX का जो आपको वॉल्यूम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, वो लगभग यहाँ पे ईयर में लगभग 8% का यहाँ पे कमी देखने को आपको मिला है, ठीक है। 8% का यहाँ पे कमी देखने को मिला है सितंबर 2022 से, यदि हम सब चेक करें तो, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब न्यूज़ निकल के आ रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ समझ लो, ये जो कंपनी से जानते हो यहाँ पे एक तरह से हमसे बोल सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस निकल के आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ इसका भी कंपटीटर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 90% से यहाँ पे प्लस देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से हमसे बोल सकते हैं कि इसका बिजनेस एक अच्छा खासा बिजनेस है। तो इसलिए यहाँ पे डरना बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं। तो आप देख सकते हो कि 6 मंथ के रिटर्न में लगभग यहाँ पे 38% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे लगातार गिरावट होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 300 के प्राइस से, जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद जब 300 के प्राइस है, उसके बाद से यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। कहाँ का स्टॉक कहाँ पे देखने को मिला, लेकिन अभी भी देख लो तो लगभग 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो 179% का यहाँ पे आपको जो रिटर्न जो दिखा रही है, ठीक है। लेकिन मेन एक फंडा क्या है कि यहाँ पे देखो थोड़ा चार्ट, तो लगभग 300 तक यहाँ पे जाते हुए, ठीक है, हाई जाते हुए, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। यानी कि इसमें अब क्या चाहिए ना कि इसमें यहाँ पे लगातार एक सस्टेन करते हुए यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। यदि इससे और ज़्यादा गिरावट हो जाता है, यदि मान लो यहाँ पे इस पॉइंट को यदि आपको तोड़ देता है ना, तो फिर यहाँ पे दिक्कत का सामना पड़ते हुए शायद आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट आपको हो चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे प्राइस आपको 100 रुपये आ सके, ऐसा बिल्कुल नहीं। 100 रुपये प्राइस आएगा तो जरूर इसका फंडामेंटल कमजोर हो रहा है, जरूर कुछ यहाँ पे बिजनेस जिसका खराब चला है, जिसकी वजह से ऐसा होगा। लेकिन जब तक कंपनी का आपको हर चीज़ सही है, तब तक यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि देखो इस कंपनी का आपको यहाँ पे जो ROC जो है यहाँ पे लगभग 40% का यहाँ पे निकल के आता है। ये होता है क्या, ये थोड़ा सोच लो, देखो यहाँ समझ लो। देखो इसको हमसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं कि यहाँ पे कैपिटल पे आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यदि कोई भी कंपनी जब 100 रुपये लगा रही है, तो यहाँ पे उसको यानी कि 1 साल बाद कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, नहीं कि 100 रुपये वो कितना रुपया बन रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये जो यहाँ पे 140 रुपये बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 40% का यहाँ पर जो रिटर्न है वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रही है। और जानते हो बीच में तो ऐसा हुआ था कि इसका पैसा बहुत सारे स्टेट में यहाँ पैसा फंस गया था, लेकिन जब यहाँ पे बंद की उन्होंने, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लगभग सारे स्टेट से पैसा आते हुए दिखाई दे, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाकी है। तो ऐसा होता है, ऐसा आपको जो बिजनेस में भी आपको ऐसा चलता है कि मान लो यदि किसी का यहाँ पे 2,000 यदि जो 2,000 बाकी है, तो यदि 500 दे देता है तो यही कर देता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो सामान यहाँ पे जो आपको बाकी में दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है, यहाँ पे आपको जो उधार बाकी ऐसा होता रहता है बिजनेस में, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे बस आप होल्ड करके चलो, ठीक है। और जब यहाँ पे मौका आए ना, तो मैं बोल दूंगा बाई करने के लिए, अभी थोड़ा सा वेट ही करना एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि देखो मार्केट का भी आपको जो स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंभीर है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा गिरावट भी हो जाए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक आपको पॉजिटिविटी भी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ सकता है, तो यहाँ पे अपडेट भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे आपको होता है ना, एक जो है एक तरफ भी यहाँ पे गिरावट का यहाँ संकेत है और एक तरफ यहाँ पे तेज़ी का संकेत है, तो यहाँ पे दोनों में पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अभी एक जो है वेट, अभी क्या करना चाहिए, अभी वेट ही करना एक सही उपाय होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, प्लस वीडियो को यार लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए धन्यवाद।